हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ फ्रेश इशू। लास्ट के 3-4 वीडियो में हम लोग ने देखा था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का पर्पस, क्यों रिडेम्पशन किया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स को, उसका प्रोविज़न डिस्कस किया था। फिर हम लोग ने डिस्कस किया था जर्नल एंट्रीज का लॉजिक। फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ रिजर्व्स डिविजिबल प्रॉफिट। आज हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आउट ऑफ फ्रेश इशू। तो ये पूरे चैप्टर को हम लोग ने छोटे छोटे 10 से 15 मिनट, उससे भी कम मिनट में हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि आपको देखने में भी आसानी हो और आपको बोर ना हो। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको पूरा अच्छे से समझना है तो आपको वो छोटे छोटे वीडियो को पहले कवर करना होगा, तब जाके आपको इसका प्रैक्टिकल समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड क्वेश्चन, जो कि है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ फ्रेश इशू। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि बावा लिमिटेड हैज़ 2012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 2000 प्रेफरेंस शेयर्स थे 100 के भाव से, जिसका टोटल आता है 2 लाख। रीपेएबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, जिसको आपको रिडीम करना है 5% प्रीमियम से। तो अगर आप 2 लाख का 5% निकालोगे ना तो 10,000 आएगा, बराबर है। तो 10,000 हो जाएगा, तो टोटल आपको कितना देना पड़ेगा? 2 लाख प्लस 10,000 आपको आएगा 2,10,000। फिर बोला है द शेयर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन, इनको रिडीम करना है एंड इट इज़ डिसाइडेड दैट द होल अमाउंट विल बी रिडीम्ड आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 11। इसके लिए हम लोग ने क्या किया है, 20,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये का था लेकिन 11 रुपये में इश्यू किया है और होल अमाउंट वॉज रिसीव्ड इन कैश। तो आपको अदर रिजर्व यहाँ पे दी है, कैपिटल रिजर्व 5 जर्नल एंट्री बोला है। अब सबसे पहले ये बता दूँ कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए जो पैसे का अरेंजमेंट होता है वो 2 ही तरीके से होता है, एक डिविजिबल प्रॉफिट से होता है और दूसरा फ्रेश इश्यू से। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कंपनी के पास 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिसको वो रिडीम करना चाहती है 5% प्रीमियम से, तो 10,000 अमाउंट आता है कि नहीं आता है? तो टोटल कितना देना है? 2,10,000। उसके लिए कंपनी ने क्या किया, नए इक्विटी शेयर इश्यू किए 20,000 10 के भाव से, लेकिन 11 रुपया कलेक्ट किया है। तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा अमाउंट आएगा 2,20,000। और कुछ रिजर्व्स यहाँ पे अवेलेबल हैं वो दिए हैं, और आपको बोला है 5 द जर्नल एंट्री। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को अगर आपकी जर्नल एंट्री समझना है तो इसका लॉजिक समझना ज़रूरी है। तो कैसे लॉजिक आएगा इसका? तो सबसे पहले क्या करने का, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहला आप पहले डिसाइड करो। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि देना कितना है, जिसको हम लोग ड्यू बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा डिसाइड करो कि कहाँ से देना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। और लास्ट में क्या करने का? पे कर देने का। ये याद रखना, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपको करना है तो ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना ही है, तभी आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी। और एक्स्ट्रा एंट्री आएगी वो आप मिडल में मर्ज कर सकते हो, लेकिन सबसे पहला कितना देना है, कहाँ से देना है और पे करना है। तो याद रखना कितना देना ये डिसाइड हो गया ना, 2 लाख तो ओरिजिनल देना है और 5% एक्स्ट्रा देना है। अब आप बोलेंगे सर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, कैसे मतलब है इसका? तो आपको ये तो पता है ना, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख था, अब ये रिडेम्पशन के लिए तैयार है, तो रीपेबल, रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट करना है, लेकिन एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा। तो 2 लाख का 5% 10,000 आएगा, तो 2 लाख और 10,000 कितना हुआ? 2,10,000। तो आपको पता चल गया ड्यू कितना करना है? 2,10,000, बराबर है। फिर आपको क्या डिसाइड करना है? सोर्स कहाँ से आएगा? तो सोर्स 2 ही तरीका याद रखना रिडेम्पशन के लिए, या तो आप रिजर्व यूज करेंगे या तो आप फ्रेश इश्यू करेंगे। तो ये क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू वाला है, रिजर्व वाला हम लोग ने लास्ट टाइम यूज किया था, लास्ट क्वेश्चन था, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो हमारे पास फ्रेश इश्यू कितना कर रहे हैं? 20,000 कर रहे हैं 10 के भाव से, लेकिन 11 रुपया, तो 2,20,000 आएगा। और ये कुछ रिजर्व ऑलरेडी दिए हैं 5 द जर्नल एंट्री, और लास्ट में क्या करेंगे? इसको पे कर देंगे। आई बात समझ में? तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का क्वेश्चन समझना है तो सबसे पहले कितना देना है निकालो, कहाँ से देना है, जो 2 ही है, रिजर्व से या तो फ्रेश इश्यू से, और लास्ट में उसको पे कर दो। तो यही जर्नल एंट्री हम लोग को यहाँ समझना है। तो देखो सबसे पहला क्या करने का, डिसाइड करो कितना देने का है, फिर डिसाइड करो सोर्स कहाँ से देना, और फिर डिसाइड करो
डिसाइड मतलब पे कर दो। तो ये 3 चीज़ याद रखनी है। तो डिसाइड हो गया ना, अमाउंट कितना देना है, तो 2,10,000 देना है। कहाँ से देना है, तो फ्रेश इशू किया है, कितने शेयर इशू किया है, 2,000 किया है 11 के भाव से, तो 11 के भाव से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो एंट्री आएगा इधर पे लिखेंगे हम लोग, इन द बुक्स ऑफ बावा लिमिटेड जर्नल एंट्री। तो सबसे पहली जो जर्नल एंट्री आएगी वो आएगी क्या, कितना देना है, तो 2,10,000 देना है, बराबर है। अब 2,10,000 की देखो एंट्री कैसे पास होगी, किसको देना है, ये प्रेफरेंस शेयर्स ना। तो इसके लिए मैंने आपको देखो एक बैलेंस शीट बताई थी प्रीवियस वीडियो में, ये बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट में देखो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पे खड़ा है, जो कि लायबिलिटीज़ में होता है। लायबिलिटी क्या होती है, हमेशा लायबिलिटी क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है, और एसेट क्या होते हैं, हमेशा डेबिट होते हैं। तो लायबिलिटी क्रेडिट है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्वेश्चन में भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो इसको रीपे करना है ना, रीपेमेंट करना है कि नहीं करना है, तो उल्टा करने का। तो ये क्रेडिट है, बराबर है, ये क्या है, क्रेडिट है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। तो पहला एंट्री क्या आएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये 12% दिया है ना, नाम है, ये पूरा उसका नाम है। तो 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना देना है, तो 2 लाख देना है, बराबर है। अब बोलेंगे सर आपने तो 2,10,000 बोला था, तो ये 5% एक्स्ट्रा है, तो उसको एक्स्ट्रा लिखो, तो उसी के नीचे लिखो 10,000। ऐड नहीं करने का, अलग से दिखाने का, अरे भाई जो एक्स्ट्रा देते हो वो अलग से देने का, तो अलग से दिखाओगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, प्रीमियम बोला है, तो वो ही लिखने का, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो वही नाम है ना। अब वो प्रीमियम किसके ऊपर था, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर था, इसीलिए हम लोग ने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा 2,10,000। तो टोटल कितना देना है, 2,10,000, तो अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 10,000, किसको देना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2,10,000, किसको देना है, तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास इसका पैसा है, मतलब इसको देना पड़ेगा। तो बीइंग अमाउंट पेएबल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अमाउंट ड्यू आ गया, कितना देना है। समझ में आई जर्नल एंट्री, यस और नो, ठीक है। अब डिसाइड करेंगे कहाँ से देना है, तो हम लोग ने डिसाइड करा था ना, या तो रिजर्व में से यूज़ करना है या तो फ्रेश इश्यू में से करना है। तो फ्रेश इश्यू कर रहा है कंपनी, है ना, फ्रेश इश्यू कर रहा है 10 का 11 में, कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है, तो सेकेंड एंट्री पास होगी अपनी। तो सेकेंड एंट्री कैसे पास होगी, जब कंपनी इश्यू करता है तो कंपनी को क्या मिलेगा, कैश। तो कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, याद आता है, यस और नो। तो कैश आएगा कंपनी के पास, आएगा ना, जब शेयर इश्यू करेगी तो कंपनी का पैसा आएगा, तो कैश आएगा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट लिखने का। कितना आएगा, अरे भाई कितना आएगा, तो 20,000 शेयर इश्यू कर रहा है, कितने के भाव से, 11, तो कितना हो जाएगा 2,20,000। तो देखो यहाँ पे 20,000 इंटू 11 बराबर है, तो ये अकाउंट डेबिट हो गया। क्यों डेबिट किया कैशबैक को, क्योंकि कैश रियल होता है, और रियल का रूलिंग क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बावा लिमिटेड में ये कम्स इन हो रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो डेबिट करने का। अब ये आ रहा है पैसा, ये किसकी वजह से आ रहा है, तो हम लोग ने इक्विटी शेयर इश्यू किया था। क्या इश्यू किया था, इक्विटी शेयर इश्यू किया था, तो यहाँ पे लिखो ना टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन इसके अंदर क्या, जो ओरिजिनल रेट है वो लिखने का, जो एक्स्ट्रा वो नहीं लिखने का। तो 20,000 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 2 लाख। आ रही है, देखो एंट्री समझ में आ रही है। अब कैश बैंक अकाउंट डेबिट 2,20,000, क्योंकि पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि हम लोग ने इक्विटी शेयर इश्यू किया था, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। लेकिन देखो ये मैच होता है, यहाँ पे 2,20,000 है, यहाँ 2 लाख है, तो 20,000 का वापस एंट्री आएगा। तो जैसे आप एक्स्ट्रा देने वाले थे तो उसको प्रीमियम बोला था, अब आपने एक्स्ट्रा लिया तो उसको भी प्रीमियम बोलेंगे, लेकिन उसको प्रीमियम को क्या बोलते हैं हम लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जो 20,000 इंटू 1 रुपी 20,000 हो जाएगा ये। बीइंग इक्विटी शेयर इश्यूड, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, बीइंग इक्विटी शेयर्स इश्यूड। आई बात समझ में, यस और नो। अब चेक करने का, देखो अपने को ये पैसा चाहिए था, तो ये वाला पैसा कितना 2 लाख था, तो 2 लाख का देखो इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, तो एडजस्ट हो गया अमाउंट। तो ये वाला एडजस्ट हो गया, अपना ये वाला पार्ट खत्म हो गया, क्योंकि पहला क्या था, कितना देना है डिसाइड हो गया ना, तो ये दोनों अमाउंट देना है, 2 लाख और 10,000। फिर कहाँ से देना है, तो 2 लाख तो आ गया ना, आया कि नहीं आया। अब बोलेंगे सर ये 20,000 का क्या करना है, उसको नहीं छूने का, सिर्फ देखने का कि शेयर कैपिटल को
एडजस्ट करने के लिए पैसा शेयर कैपिटल से आ रहा है या रिजर्व से आ रहा है। तो शेयर कैपिटल से 2 लाख आ गया, मतलब ये एडजस्ट हो गया। अब देखो ये 10,000 है, ये तो 10,000 को हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको कहाँ से लाएंगे? तो इसको हम लोग रिजर्व से लेंगे। कहाँ से लेंगे? तो अपने पास देखो ये बहुत सारे रिजर्व पड़े, तो कौन से रिजर्व लेने का? कैपिटल रिजर्व नहीं लेने का, प्रॉफिट एंड लॉस लेने का, डिविजिबल प्रॉफिट लेने का, जिसमें जनरल रिजर्व, पीएनएल ये सब आता है। तो देखो 50,000 पड़ा है और हम लोग को ज़रूरत कितने की थी? सिर्फ 20,000 की ज़रूरत है, सॉरी ये 10,000 की ज़रूरत है। तो ये 10,000 को हम लोग क्या करेंगे? इसको मैं कलर हाईलाइट करता हूँ, 10,000 की ज़रूरत है और अपने पास रिजर्व में 50,000 है। अब ये रिजर्व चेक करो कहाँ होता है। तो देखो बैलेंस शीट में पीएनएल यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है? वो भी क्या है? क्रेडिट है। तो क्रेडिट है, जब यूज़ करेंगे तो कम हो जाएगा, तो डेबिट करने का, उल्टा जाने का। तो ये क्रेडिट है, जब यूज़ करेंगे तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो हम लोग पहले फिर एंट्री पास करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट। कितने की ज़रूरत थी? 10, तो यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगा, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये अकाउंट डेबिट हुआ, ये समझ में आया, क्योंकि ये क्रेडिट में था, जब यूज़ करेंगे तो डेबिट होता है। और किस लिए इसको यूज़ किया? भाई ये जो प्रीमियम है ना, इसको एडजस्ट करने के लिए। तो ये कहाँ पे खड़ा है? डेबिट में खड़ा है, तो इसको क्रेडिट में लिख दो, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 10,000 आई बात समझ में? तो बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एडजस्टेड फ्रॉम पीएनएल, आई बात समझ में? यस और नो? तो पहले डिसाइड किया था 2,10,000, फिर 2 लाख कहाँ से आया वो डिसाइड कर लिया। अब बोलेंगे सर ये एक्स्ट्रा, इसको एक्स्ट्रा को एक्स्ट्रा ही पड़ा रहने दो, उसको नहीं देखने का। ये जो शेयर कैपिटल है उसका अमाउंट और ये जो शेयर कैपिटल है वही अमाउंट देखने का, एक्स्ट्रा वाले को नहीं देखने का। फिर ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इसको आपको रिजर्व में से एडजस्ट करना। तो रिजर्व हमारे पास पीएनएल में था, 10,000 एडजस्ट कर लिया, तो हो गया ना। अमाउंट कितना देना था वो डिसाइड हो गया, कहाँ से देना था वो डिसाइड हो गया। अब क्या करो? पे करो। पे करेंगे, कौन पे करेगा? तो बावा लिमिटेड पे करेगी। कौन करेगी? बावा लिमिटेड। तो पैसा आएगा जाएगा। जब पैसा आया था तो डेबिट किया था, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब पैसा जाएगा तो क्रेडिट करने का। तो क्रेडिट कैसे लिखते हो आप? टू कैश बैंक, आई बात समझ में? जब आया था तो डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जब जाएगा तो क्रेडिट, टू कैश बैंक। क्रेडिट को टू कैश बैंक लिखते हैं। किसको पैसा जाएगा? जिसके पास प्रेफरेंस शेयर्स था, तो उसका नाम क्या था? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। और कितना जाएगा बच्चा? तो टोटल जाएगा 2,10,000। ओके, ये यहाँ पे 2 लाख लिखा है, लेकिन आपका टोटल जाएगा 2,10,000। यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे लिख देंगे नरेशन बीइंग अमाउंट पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो ये एक जर्नल एंट्री आपकी तैयार हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? इससे पहले हम लोग ने रिजर्व वाला किया था, तो आप उसको गो थ्रू करके फिर ये वाला देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू करो। कुछ लगता है कि सर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, क्योंकि यहाँ पे एकदम लॉजिक के थ्रू एक्सप्लेन किया है। अब बोलेंगे सर ये तो बेसिक है, एडवांस कैसा करेंगे? एडवांस वाले सब हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। तो पहला हम लोग ने क्या किया था? रिजर्व्स के थ्रू किया था। अब हम लोग ने फ्रेश इश्यू के थ्रू किया है। अब आगे आने वाले क्वेश्चन में दोनों से करेंगे, रिजर्व्स में से भी करेंगे और फ्रेश इश्यू में से भी करेंगे। फिर उसके आगे और एडजस्टमेंट के साथ करेंगे। तो आप पहले ये छोटे छोटे वीडियो देख लो, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। तो प्लीज़ गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।